प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी पार्टी के नेताओं को ये कहा है कि आप अल्पसंख्यक, खासतौर पर जो क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन तक जाइए, उनके तक सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंचाइए और उनकी जो कुछ भी बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाने का एक कम्युनिकेशन गैप जो है उसे खत्म करने का कोशिश कीजिए। और इसको लेकर कई सारी बातें बुद्धिजीवी, खासतौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उनमें काफी ज्यादा अब चर्चा गर्म हो गई है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट डॉक्टर जहीर काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने अपने जो है कार्यकर्ताओं, नेताओं को साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो लगातार ही कहा जाता है कम्युनिकेशन गैप है, एक कनेक्टिविटी जिसे कहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी खास तौर पर बीजेपी के साथ जुड़ नहीं पा रही है, उसको दूर करने के लिए अब सीधे आप उन लोगों के बीच में जाइए और उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। कैसे देखते हैं सर इस पहल को? ये प्रधानमंत्री ने बहुत सही बात कही, क्योंकि माइनॉरिटीज़ का भी बहुत बड़ा हिस्सा है इस मुल्क की तरक्की में। इस देश अगर विश्व गुरु बनने जा रहा है तो माइनॉरिटीज़ को भी आगे बढ़ना है। और बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि इस देश में माइनॉरिटीज़ भी मेन स्ट्रीमिंग में है। और मेरी ज़ाती राय है ये कि हिंदुस्तान सबसे बेहतरीन मुल्क है माइनॉरिटीज़ के लिए, और इसके ऑप्टिक्स दुनिया भर में भी अच्छे हैं और उसको और भी सुधारने होंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो बात कही उनके साथियों से, एक स्टेट्समैनशिप की बात की उन्होंने। और अंजुमन इस्लाम जो 150 साल पुराना इदारा है, अलीगढ़ से भी 1 साल पुराना है, और 150 साल की शुरुआत हम फरवरी में करने जा रहे हैं, तो हम उसका उद्घाटन समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री को बुलाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि उनके दौर में और उनकी सरकार सेंटर में, स्टेट में जब भी थी, हमारे जितने मसाइल थे तालीम के, तो अंजुमन को उन्होंने बढ़ चढ़ के मदद की है। कभी ये नहीं पूछा कि आप माइनॉरिटी से है, आप हमको वोट नहीं देते, ये तो नहीं हुआ। और मैं ये बड़े इसके साथ कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जो व्यवहार हुआ, यहाँ की जो सरकार थी बीजेपी की स्टेट की, फडणवीस साहब से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, उनके एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी थी एक ज़माने में, जावड़ेकर साहब थे, इन्होंने अंजुमन की सामने खुल के मदद की है। और क्योंकि हम जो कानून के तौर पे जो चीज़ें होती वही हम मांगते हैं, और हम चाहते हैं कि जस्टिस टू ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और मेरा तजुर्बा ये रहा है, क्योंकि हम सियासत लोग नहीं हैं, लेकिन सच बात भी करनी होगी। जी हाँ, तो हम प्रधानमंत्री साहब को इनवाइट करने जा रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा कैंपस का इनाग्रेशन है, इंटीग्रेटेड कैंपस, जिसमें इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी और पॉलिटेक्निक बनाया हुआ है। और इससे पहले भी जो बड़े प्रोग्राम होते थे सेंटिनरी, तो देश के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता था। और मैं प्रधानमंत्री को 2 बार मिल चुका हूँ, और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड उनकी पर्सनैलिटी से। वो खुल के बात करते हैं और सुनते भी हैं लोगों की, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो कल बात उन्होंने कही कि ये मैसेज सब लोगों को जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो वो मैसेज जाता है, ये हमारा तजुर्बा है। अच्छा सर, उन्होंने ये भी एक बात क्लियर कट कह दी है कि कुछ जो उनके पार्टी के नेता हैं, खासतौर पे कुछ सांसद या नेता इस तरीके के होते हैं कि टिप्पणियां करते रहते हैं, विवादित बयान देते रहते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी, बेवजह की विवादों में पड़ने को और बयानबाजियों से बचने की हिदायत भी दी है, जिसको लेकर सदुद्दीन ओवैसी हो या दूसरे जो पॉलिटिकल नेता हैं अक्सर इस बात का मुद्दा उठाते हैं। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट के बाद से इन सब चीज़ों पर लगाम लगेगी और कहीं ना कहीं एक भरोसा बढ़ेगा? जी, यकीनन ये प्रधानमंत्री के बयान से बुद्धिजीवी और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, और ये एक साइलेंट मेजॉरिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी की है, ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस काम का कहीं ऑप्टिक नहीं है। तो ये लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन स्वतंत्र सैनिकों ने बनाया। इट इज़ अ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। हमारे लाइब्रेरी में भगवत गीता, रामायण, महाभारत उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ है, और हम एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है पूरे हिंदुस्तान में, एक मिसाल है। तो कल प्रधानमंत्री ने जो बात कही इंक्लूसिव की, वो बिल्कुल हमको भी लागू होती है और हम कर भी रहे। तो उनके स्टेटमेंट से हमको बहुत खुशी हुई है। और कुछ लोग पार्टी के होंगे, उनके सरकार के होंगे, जो टिप्पणी करते हैं, तो अच्छा काम करने वाले लोग जैसे हमारे लोग हैं, तो हम मायूस हो जाते हैं। तो फिर वो एक अलग डायरेक्शन में बात जाती है।
अच्छे काम जो होते उसको छुप जाती है अपने आप, और अच्छा काम करने वालों को भी हौसला अफजाई के बजाय वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये सही बात कही उन्होंने, और उससे क्या है, देखिए माइनॉरिटीज़ का एक माइंडसेट रहता है, और वो सही भी है अपने आप में कि हम माइनॉरिटीज़ है, और हमारे बारे में अलाप छलाप भी बोला जाता है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे बुरे लोग सब कम्युनिटी में हैं, तो जो छोटी तादाद में जो लोग उस तरह के हैं जो हमारे यहाँ हैं, दूसरे कम्युनिटी में दुनिया भर रहते हैं, ब्लैक शिप्स आर एवरीवेयर, तो वो जनरलाइज नहीं होना चाहिए जी। इनका जो है सर, अभी जो ताज़ा बयान कल प्रधानमंत्री जी ने दिया, अभी थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट जो है अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है, जिसमें एक मुरादाबाद की जो है घटना दिखाई जा रही है। एक शख्स है, उसकी दाढ़ी को पकड़ के कुछ लोग जो है उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो उनका ये दिखाने का जो है ये था कि क्या मोदी जो मैसेज दे रहे प्रधानमंत्री, क्या वो धरातल पे वो चीज़ दिख रही है? क्योंकि आरएसएस को लेकर जो उनकी विचारधारा है और बीजेपी जिस तरह की विचारधारा एंटी मुस्लिम जो है बना के रखती है, वो कहीं ना कहीं अब जमीन पे दिख रहा है, चाहे मॉब लिंचिंग का हो जाए, चाहे इस तरीके का हो जाए। जबकि जीआरपी ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि जिस शख्स की पिटाई हो रही थी उसने एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। तो आपको लगता है कि इस तरीके की एक अलग हवा, एक अलग डायरेक्शन देने की कोशिश की जा रही कुछ लोगों को के द्वारा? देखिए, वो मैं ये सियासत में मैं आना नहीं चाहता, क्योंकि सियासत में तो बयानात होते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि लिंचिंग तो हुए है ना, और बेगुनाह को भी सताया गया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि एक जनरल इम्प्रेशन हो जाता है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, अभी माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये एहसास होने लगता है कि हम कहाँ हैं। तो ये जब वाक़यात होते हैं, इसकी जल्दी से जल्दी रोक होनी चाहिए, और उसकी जांच भी होनी चाहिए फास्ट ट्रैक पे, ताकि सबको सबक मिले। वो लिंचिंग और इस तरह के जो मामला थे, कोई भी कम्युनिटी अगर करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन है, तो उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे देश का नाम भी बदनाम होता है बाहर, लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ है। तो ये प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज कल उन्होंने बात की, मुझे लगता है इस तरह के इंसिडेंट्स आगे चल के ना होंगे। सर, ये भी एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो मुस्लिम्स खास तौर पर हैं उनके मन में कटुता एक देखी जाती है, या इस चीज़ को फील किया जाता है? कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर कोई इलेक्शन हो रहा होता है, वहाँ पर अगर हम लोग जो है खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी से बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो बताते हैं कि हमें भरोसा नहीं होता, भरोसे की ही कमी है। हमें ये भरोसा नहीं होता है कि प्रधानमंत्री हमारे लिए भी सोचते हैं, और हमारे लिए भी उस तरीके से बढ़ चढ़ कर वो काम करते हैं जैसे बाकी कम्युनिटीज़ के लिए करते हैं, खासतौर पर मेजोरिटी के लिए। तो कटुता किस वजह से है सर? एक आप जो है बुद्धिजीवी हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसके पीछे की वजूहत क्या है? देखिए, ये बात ऐसी है कि रूलिंग पार्टी के जो लोग बयानात देते हैं और उसके बाद उसका से किए जाए, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा माइंडसेट नज़र आता है उनका भी। मैं बड़े जिम्मेदार, बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि माइनॉरिटीज़ को ये मैसेज चला जाता है कि अभी हमारा क्या, हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है, अन्याय क्यों नहीं, बात नहीं, न्याय तो नहीं हो रहा है, ऐसा। तो एक माइंडसेट होता है, और हालात भी वैसे हो जाते हैं फिर। तो इसको जब प्रधानमंत्री ने यह बात कही, तो डिविजिव टेंडेंसी जो भी है, जिसकी भी है, वो मेजॉरिटी की हो माइनॉरिटी की, वो कम हो जाएगी। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो मामला है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो। और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ अगर दुखी हैं, तो उनके ज़ख्मों का मरहम करना, उनके प्रॉब्लम्स अगर कानून के दायरे में आके होते हैं तो करना। नहीं तो अक्सर ये भी देखा गया है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है, जो सबके साथ उनका भी भला होना चाहिए, तो उसको कभी कभी अपीजमेंट बोला जाता है बिला वजह। ऐसा है ही नहीं। अगर अपीजमेंट मुस्लिम कम्युनिटी का होता, तो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी दलित भाइयों से भी पीछे है। अभी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, जा रहे हैं। तो ये मामलात को ध्यान में रखते हुए ये प्रधानमंत्री का जो बयान, मैं फिर से कह रहा हूँ, उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत सही है, सही वक्त पे दिया है। इसके बाद उम्मीद है कि डिविजिव टेंडेंसी जो है
उनके कार्यकर्ता में कहिए या उनके मिनिस्ट्रों में भी कहिए जो बयानात देते हैं, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बल्कि सभी पार्टी के लोगों ने ये तय करना चाहिए कि डिविजिव लैंग्वेज और वो नैरेटिव उसको बंद किया जाए। सबका भला है इसमें। सर, ये एक सवाल ये भी होता है कि खास तौर पर ये भी देखा जा रहा है, माहौल इस तरीके से बनाया जा रहा है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या बखरुद्दीन जो है, जो सपा के सांसद हों या दूसरे जो नेता हों, ये इस तरीके की बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अब माहौल देश में असहिष्णु होता जा रहा है। मुसलमान अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं इस देश में। यही वजह है कि जो है बहुत से मुसलमानों को जब भी कुछ कोई बात होती है तो सीधे कहा जाता है कि अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है, नहीं तो देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ। तो इसको किस तरीके से देखते हैं सर, खासतौर पर क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको क्या लगता है इस्लाम वाकई देश में खतरे में है जिस तरीके की बातें कही जाती है या माहौल बनाया जाता है? देखिए, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस देश में गंगा जहनी तहजीब रही थी, अभी उसको और ज़िंदा रखना है। अगर हमारे मेजॉरिटी भाई अगर टॉलरेंस नहीं होते तो ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आती ही नहीं। तो ये हमारी संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी डगमगा रही है, उसके सभी जिम्मेदार हैं। तो ये गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने के लिए हमने सब ने कोशिश करनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने भी करनी चाहिए, दूसरे पार्टियों के लोगों ने चाहिए और सिटीजन्स ने भी करना चाहिए। ये बात सही भी है कि माहौल बिगड़ा हुआ है, तब जाके तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा ना, ये इसका तो हम इनकार नहीं कर सकते। अगर माहौल बिगड़ जाता है तो ज़्यादा से उसका कोलैटरल डैमेज माइनॉरिटी को होता है, कहीं ना कहीं उसके साइट पे होता है, उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ पे होता है, उसको लगता है कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो माइनॉरिटीज़ का इस तरह का माइंडसेट बनना कि मुझे दीवार पे ढकेला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं हो रहा है, इसलिए तो प्रधानमंत्री ने बात कही। और ये जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ रूलिंग पार्टी की नहीं, सब पार्टियों की है कि अच्छा माहौल बनाए हम। और अच्छा माहौल बनेगा तो देश की तरक्की और भी होगी। और हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है, उससे कोई शक नहीं कि वो बन जाएगा। लेकिन इस तरह के हो तो उसको वक्त लगेगा ना, तो सबकी भलाई है इसमें। और देखिए, दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन से लेके ये कॉन्सेप्ट माइनॉरिटीज़ का ये है कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इट डज़ नॉट अमाउंट टू अपीजमेंट, इट इज़ पेइंग टू अटेंशन। मिसाल के तौर पे आपके घर में आप हैं, आपका छोटा भाई है, आपको अच्छी पढ़ाई दी जा रही है, आप तरक्की कर रहे हैं और छोटा भाई की तरफ ध्यान नहीं है, तो फिर वो परिवार कैसे सुखी रहेगा? होना चाहिए, उसको अपीजमेंट नहीं कहेंगे। जो कमज़ोर है उसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। क्यों कमज़ोर है? वो खाता पी नहीं रहा है बराबर से, तो उसको मेडिसिन देनी है, उसको डॉक्टर को बताना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। तो हम सब मिलके आगे बढ़ना चाहिए। ओके सर, तो एक आखिरी मेरा सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं के साथ एक टारगेट रखा है कि 2024 में 2019 से भी जो सीटें उनके आई थी 303 के करीब आई थी, आंकड़ा 350 के पार लेकर जाना है। तो आपको लगता है कि ये जो नया एक गुरु मंत्र दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा अपने पार्टी के नेताओं के, खासतौर पे माइनॉरिटीज कम्युनिटी से जुड़ाव करने को लेकर, उसका बेनिफिट आने वाले समय में होगा अगर इसको सही तरीके से जमीनी स्तर पे लागू किया जाता है? तो देखो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करेगी तो वो लोगों का दिल तो जीत लेगी। काम बोलता है, अगर अच्छा काम हो रहा है तो लोग अच्छा भी सोचेंगे ना, ये भी चीज़ है। यानी कि माइंडसेट चेंज हो सकता है कि मुस्लिम भी जो है बीजेपी, मुस्लिम का माइंडसेट कोई फिक्स माइंडसेट नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी बाय एंड लार्ज इज ओपन माइंडेड बिकॉज दे आर एट द रिसीविंग एंड। उनको लगता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मैंने ये नहीं कहूँगा कि जुल्म हो रहा है, कि इंसाफ नहीं हो रहा है। इंसाफ का मतलब क्या, कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो होनी चाहिए ना, ये संविधान भी बताता है। और संविधान में कुछ आर्टिकल्स है जो प्रोविज़न भी है, जैसे आर्टिकल 30 है माइनॉरिटीज़ का। माइनॉरिटीज़ का आर्टिकल 30 को भी थोड़ा नज़रअंदाज हो रहा है कहीं ना कहीं सम स्टेट्स में। ये वो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस है, उनको ये महसूस हो रहा है कि आर्टिकल 30 गायब हो जाएगा क्या, डाइल्यूट हो रहा है क्या। ये मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जो उनकी जो आज का माइंडसेट है उनकी तरफ से मैं बातें बताना चाहूँगा कि ऐसा महसूस होने लगा है कहीं ना कहीं।
अभी देखिए माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप्स थी, कुछ बड़ा अमाउंट नहीं था, और वो अभी थोड़ा डिसकंटिन्यू हुआ तो लोगों के दिमाग में बात आई कि ये सब डिसकंटिन्यू होते रहेगा क्या, शिक्षा से दूर रहने के लिए। तो शिक्षा में माइनॉरिटीज़ स्पेशली मुस्लिम्स बहुत ही पीछे है। अगर उनको अच्छी शिक्षा दी जाए और गरीबों को थोड़ी स्कॉलरशिप जाए, दिस इज़ एन एफर्मेटिव एक्शन, दिस इज़ नॉट एन अपीजमेंट। ये इसलिए दे रहे हैं कि कुछ ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, एक आईसीयू में है और एक जनरल वार्ड में है, तो आईसीयू में जो रहता है उसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ बुद्धिजीवियों के दिमाग में आने लगी है। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया उसका तो मैं स्वागत करता हूँ, खुले दिल से करता हूँ, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है और मुझे 2 बार उनसे मिलने का अवसर भी मिला। मुझे लगा कि वो अपनी बात पे कायम रहते हैं और मुझे उम्मीद है वो रहेंगे। और हमारा तजुर्बा तो अच्छा रहा, जैसा मैंने पहले कहा, अच्छी बातें का जिक्र भी होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर ज़हीर काजी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आउटरीच करते हैं, माइनॉरिटीज़ के खास तौर पर उनसे संपर्क करते हैं, तो उसका भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हालांकि ज़मीनी स्तर पे जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो चीज़ अगर लागू होती है तो। कैमरा पर्सन संतोष पालवनकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।